हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट ए मंथ आई हैव टेकन टू कंप्लीट दिस चैप्टर, मीन्स 4 वीक आई हैव टेकन टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। जिन्होंने कवर नहीं किया है वो इनकी वीडियोस रिपीटेडली देखें और जो डाउट्स लगते हैं वो मुझसे शेयर करें। स्टिल मैं एक बार इसकी पूरी कंप्लीट समरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये चैप्टर बेसिकली बेस है पूरी पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में हमारे पास 5 चैप्टर मिलेंगे आपको। जो फर्स्ट ये है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, देन रिटायरमेंट एंड डेथ एंड द फाइनल वन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम हम लोगों का ख़राब हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ जितनी वीडियोस बन रही हैं, टीचर्स काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन वीडियोस को अच्छे से देखो। अगर ये चैप्टर्स दोबारा होंगे तो बहुत स्पीड पर होंगे क्योंकि इतना टाइम बचेगा नहीं। तो आई होप कि आप लोग कर रहे हो अच्छे से। क्लियर? तो मैं आपको इसका डिटेल एक बार आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इन ब्रीफ। तो सबसे पहले हमने किया था पार्टनरशिप व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री हो जाते हैं किसी बिज़नेस को करने में, बट वो बिज़नेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ठीक है? इलीगल नहीं होना चाहिए। तो वो पार्टनरशिप बन जाती है, बिल्ड हो जाती है, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 की लिमिट रखी गई है पार्टनरशिप में। क्लियर? अगर इससे ऊपर पार्टनर हमने एक्सीड किए तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा आप इसमें फ़ीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आप बुक से देख सकते हो और कर सकते हो। द अनदर टर्म इज़ पार्टनरशिप डीड। आपको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स, जो रिटन और ओरल दोनों तरीके से हो सकता है, बट प्रेफरेंस दी जाती है रिटन को। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? फर्म की डिस्क्रिप्शन होती है, पार्टनर की डिस्क्रिप्शन होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट फिक्स किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस किया जाता है, पार्टनर्स की सैलरी का डिस्कशन किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लगाई जाती है। क्लियर? राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ये डिस्कस किए जाते हैं, बैंक ऑपरेशंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ऑडिटिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एप्रोप्रिएशन, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले क्वेश्चंस। इसमें आपको पता है फिक्स कैपिटल में आपके 2 अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल। क्लियर? तो पहले जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्वेश्चन फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग है या फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या दिखाया जाता है? जो फर्म पार्टनर्स पे एक्सपेंस करती है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर को कमीशन देना। क्लियर? और क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं उन्हें अपनी ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना होता है। क्लियर? तो उसके न्यूमेरिकल तो मैं आज डिस्कस नहीं कर सकता, ये डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसके प्रैक्टिस किए थे, ऑलमोस्ट ए वीक हम लोगों ने इसका टॉपिक पूरा डिस्कस किया था। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं आपको अभी आज थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, 2 बेस पर क्वेश्चन किए थे। हमने किया था एक प्रोडक्ट बेस पर, और एक हमने किया था जो केसेस किए थे जिसमें था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनइक्वल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनइक्वल अमाउंट और इक्वल विड्रॉवल अमाउंट। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, जिसमें मैंने आपके साथ
5 केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस था अनइक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, जिसमें मैंने प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था। उसके बाद था टोटल ड्राइंग आर गिवन विद पर एनम रेट, और उसके बाद टोटल ड्राइंग आर गिवन विदाउट पर एनम रेट। उसके बाद मंथली ड्राइंग और यूनिफॉर्म अमाउंट, यूनिफॉर्म टाइम पीरियड और यूनिफॉर्म अमाउंट, और उसके बाद क्वार्टरली विड्रोवल, ये किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड का, जो आपका पहला केस था जिसमें अनइक्वल अमाउंट था और डिफरेंट डेट्स थी। तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ ये आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें दे रखा है पार्टनर विड्रो द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द डेट्स मेंशन बिलो, द बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो हम आज भी डिस्कस नहीं कर रहे, आप सॉल्यूशन देख के आइडिया लगा लेना। मैं आपके साथ कर रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, दूसरा केस है प्रोडक्ट मेथड। आपको क्या करना है, जो डेट गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, ये डेट डाल लेनी है। अमाउंट जो गिवन है वो अमाउंट डाल देना है, मंथ डाल देने हैं और अमाउंट की मंथ से मल्टीप्लाई कर देनी है, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का टोटल कर देना है, यानी कि 48,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, 1 मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये 12,862 कैसे आया, आपकी क्लोजिंग है 31 मार्च, यहाँ अप्रैल 1 है तो अप्रैल 1 से हो जाएंगे 12 मंथ, अगस्त से हो जाएंगे, काउंट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ, तो 8 मंथ, अगस्त से दिसंबर तक 5 और जनवरी से मार्च 3। क्लियर। ऐसे ही सितंबर से काउंट करोगे मार्च तक 6 मंथ, जनवरी से काउंट करोगे 2 मंथ। अच्छा चलो आप सिंपल मेथड भी देख ही लो, ये हमने पहले तो नहीं किया था, अभी देख लो आप। इसमें ड्राइंग दे रखी है 1000, कितने मंथ की, 12 मंथ की, तो 12 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1000 इंटू 12/100। क्लियर, नहीं 12 मंथ की है ना, तो 1000 इंटू 5/100, सॉरी, जैसे 8 मंथ की निकालनी है तो 2500 है, जैसे यहाँ पर 2500 इंटू 8/12 इंटू 5/100 जो रेट है, ऐसे इंडिविजुअली सबकी निकालनी पड़ेगी। आंसर वही आएगा जो प्रोडक्ट मेथड से आएगा। आंसर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों का सेम आएगा। सिंपल में ये क्या है, हर मंथ की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। क्लियर। और इसमें प्रोडक्ट करो, टोटल जो आता है उसके ऊपर निकाल दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर, आई होप हो जाएगा आपसे। इसी के बाद था यहाँ पर, जब ड्राइंग्स दे रखी हो इक्वल अमाउंट और यूनिफॉर्म अमाउंट हो और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड हो। इसमें 3 सिचुएशन थी, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसमें हमारे पास 3 सिचुएशन थी। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक आपके पास टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला चलता है, एवरेज पीरियड वाला, जो ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहली बार पैसा निकालने के बाद अगर आप फर्स्ट डे पर पैसा निकालते हो, सपोज़ आपका सेशन है अप्रैल से 31 मार्च, आपने फर्स्ट डेट पर पैसा निकाला तो कितने मंथ बचे, 12। लास्ट में आपका मार्च मंथ है, पहली डेट पर पैसा निकाला, कितने मंथ बचे, 1, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5 मंथ। तो टोटल ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग होता है मंथली, उसकी 12 से मल्टीप्लाई हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट बाय 100 इंटू 6.5 अपॉन में 12। ये 6.5 कैसे आया, इस एवरेज पीरियड के फॉर्मूला से आया। ऐसे व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो मिडल ऑफ ईच मंथ यानी कि फर्स्ट जो ड्राइंग है आपकी पहले मंथ के मिडल, यानी कि मान लो सपोज करो आपका मंथ है अप्रैल से 31 मार्च आपका सेशन है, तो अप्रैल का मिडल हो गया 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा आपके पास, 11.5 मंथ। और लास्ट मंथ है आपके पास मार्च 15 के बाद आपके पास कितना टाइम बचा, हाफ मंथ, तो 11.5 + 0.5 अपॉन में 2 कर लेंगे। ऐसे ही एंड ऑफ ईच मंथ आपका विड्रोवल है, तो फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ का एंड के बाद आपने पैसा विड्रोवल किया, फर्स्ट मंथ के एंड के बाद, फर्स्ट मंथ का एंड हुआ आपका 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा आपके पास, 11 मंथ, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5 मंथ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक आता है, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके पास आता है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट का मतलब होता है कि
गलती का पता लगना बुक क्लोज होने के बाद। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट का मतलब होता है गलती का पता लगना बुक क्लोज होने के बाद, और उसके बाद आपसे डिमांड की जाती है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या फिर एक रेक्टिफाई एंट्री पास करो और उस एरर को ठीक करो। क्लियर? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और उस एरर को ठीक करो। अब वो एरर क्या होती हैं जो हमसे हो गई है लास्ट ईयर, उसे ठीक करना है हमें करंट ईयर में। वो एरर होती हैं कुछ इस तरीके से। वो एरर होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना था नहीं दिया। कब? लास्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना था, नहीं हुआ। कब? लास्ट ईयर। तो जो भी एरर, जो भी मिस्टेक हमसे हुई है वो लास्ट ईयर हुई है और उसे ठीक करंट ईयर में करना है। जो भी एरर, जो भी मिस्टेक हमसे हुई है वो लास्ट ईयर हुई है, उसे ठीक करंट ईयर में करना है। वो एरर कैसे होती हैं? इंटरेस्ट देना था, एग्रीमेंट में था, नहीं दिया। सैलरी देनी थी, एग्रीमेंट में था, नहीं दी, या ज़्यादा दे दी या कम दे दी। मतलब कि कुछ ना कुछ एरर हो गई है और उसे ठीक करना है हमें करंट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। तो मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल, स्पेशली जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, वो न्यूमेरिकल इसमें डाले हैं क्लोजिंग कैपिटल वाले, जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आप देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है एक, इसमें कैपिटल दे रखी है आपके पास एक्स और वाई की 6, 4 और एसेट्स दे रखी है, टोटल हो गया। बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, इसमें कैपिटल एक्स वाई की है 6 लाख, 4 लाख, इनका टोटल हो गया 10 लाख। क्लियर? बैलेंस शीट के ऊपर आप डेट देख सकते हो, कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर है एक्स एंड वाई आर पार्टनर 4:1, देयर ड्राइंग वर 150 एंड 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2007 रुपीज़ 1,50,000 ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इज़ नॉट एडजस्टेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, और हेयर वी हैव क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out opening capital, and the formula for opening capital, as you can see on the screen, closing capital plus drawing minus profit। तो closing आपके पास जो बैलेंस शीट में गिवन है that is 6 and 4 प्लस ड्राइंग आपके पास कितने गिवन है? 150 और 1 लाख, तो 150 एंड 1 लाख। क्लियर? माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपके पास है 150 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। तो 150 को आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेट इज़ 120 एंड 30। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 630 और 470। क्लियर? तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालोगे आप, 10% आएगा 63,000, 47,000, टोटल हो गया 110। ये हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाला हमने, 63 और 47, 110 हो गया। टोटल अमाउंट पेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट देना था लास्ट ईयर, नहीं दिया, हमारी फर्म को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट। तो 63, 47 टोटल हो गया 110। डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस, इस 110 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:1 में, डेट इज़ 88 एंड 22, 110। देन कंपेयर कर लेंगे, क्रेडिट 63, डेबिट 88, द डिफरेंस इज़ 25 डेबिट। ऐसे ही 47 क्रेडिट, 22 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। देन एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे, आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी एक्स टू वाई, द अमाउंट इज़ 25। क्लियर? इसी के बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के ऊपर बेस्ड। इसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपके पास 6, 4, ड्राइंग गिवन है 1 लाख, 1 लाख। अब ड्राइंग जो एसेट साइड में गिवन है, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, तो ड्राइंग के दो ऑप्शन होते हैं, या तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर दे या हम एसेट साइड में दिखा दें। यहाँ पर क्वेश्चन में ड्राइंग कहाँ पर गिवन है? एसेट साइड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सेम पैटर्न है आपका, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर आपके पास क्लोजिंग डेट दे रखी है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला वही रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल डेट इज 6, 4 प्लस ड्राइंग। अब ड्राइंग आपके पास क्वेश्चन के अंदर भी दे रखी है और बाहर भी दे रखी है। जब ऐसा हो तो आपको डिफरेंस लेना है दोनों का। डिफरेंस क्यों लेना है? अगर आप डिफरेंस नहीं लेना चाहते तो आप ये मान के चलें, कैपिटल एक्स की 6 लाख नहीं है, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 5 लाख है, तो आप पूरी ड्राइंग ले सकते हो। पूरी ड्राइंग आप लेंगे तो 150 और 5 लाख कितना हो जाएगा? 650। अब मैंने कैपिटल 6 लिया है, इसलिए मैं ड्राइंग कितना ले रहा हूँ? 50। मैं मान के चलूँगा 150 में से 1 लाख ड्राइंग हमने इसमें एडजस्ट कर दिया है, तो कितनी ड्राइंग रह गई?
50,000, डेट इज़ डिफरेंस ऑफ, अब देखिए वाई की 1 लाख है अंदर भी और बाहर भी, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्लियर। प्रॉफिट कितना है 150, तो 150 प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे 4:1 में, डेट इज़ 120/30, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा आपके पास 530 और 370। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही जैसे आपने प्रीवियसली अभी क्वेश्चन को किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 53,000, 37,000, टोटल 90, टोटल अमाउंट पेबल क्रेडिट, देन डिवीजन ऑफ फर्म लॉस डेबिट, देन एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर लोगे, क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लोगे। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट, आप देखिए इसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। सिर्फ मैं आपसे समरी के अंदर भी क्वेश्चन सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक वो है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट। इसका मैंने असाइनमेंट भी आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड किया था, गूगल क्लासरूम में अपलोड किया था, तो काफ़ी बच्चों के पॉजिटिव रिप्लाई आए हैं और काफ़ी बच्चों ने अपनी क्वेरीज भी मुझसे ली हैं। तो आप देखिए एक बार ये क्वेश्चन, XYZ पार्टनर है 2 to 1, उनकी कैपिटल है 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, सैलरी टू X 25,000 पर क्वार्टर, कमीशन टू Y 50,000 एंड Z 50,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 6 लाख ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द अबाउ इन 3 to 1, पास इन एडजस्टमेंट एंट्री। जब डबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हो 2 to 1 और 3 to 1, दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो इसमें दो सिचुएशन होती है, व्हाट ऑट टू बी डन और व्हाट इज़ डन, यानी कि क्या करना था और क्या कर दिया, ये सिचुएशन होती है। तो क्या करना था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, जो बैलेंस प्रॉफिट बचता उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। हमने क्या किया, बिना इंटरेस्ट सैलरी कमीशन दिए, बिना इंटरेस्ट सैलरी कमीशन दिए डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिया। दिस व्हाट वी डन, कब, लास्ट ईयर। तो जो भी गलती, जो भी एरर हुई है वो कब हुई है, लास्ट ईयर। उसे ठीक कब करना है, करंट ईयर में। अब करना क्या था, व्हाट ऑट टू बी डन, पहले इंटरेस्ट देना था, देन सैलरी, देन कमीशन, देन बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब यहाँ पे 2 to 1 आएगा या 3 to 1 रेशियो आएगा, ये कैसे पता चलता है, आपको देखना है प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, 3 to 1 में। ऐसा हमने कर दिया, यानी कि जो करना था उसका रेशियो क्या होगा, 2 to 1। क्लियर। और व्हाट इज़ डन का रेशियो क्या होगा, 3 to 1, 3 to 1। क्लियर। देन कंपेयर कर लोगे, ऐसा हमने किया नहीं लास्ट ईयर, तो हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट, दिस व्हाट वी डन लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 to 1। क्लियर। देन कंपेयर कर लोगे क्रेडिट को डेबिट से, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लोगे, हो जाएगा। दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द मैनी वीडियोस, तो आप अभी भी इसको देख सकते हो एक बार दोबारा से, ये रिकैप हो जाएगा आप लोगों के लिए। वन मोर क्वेश्चन, ये भी आप ऐसे ही है, तो सेम है, आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आप इसको कर सकते हो, बस मैं रीडिंग दे रहा हूँ क्वेश्चन की। XYZ पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 844, प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 12 लाख, ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द बिलो एडजस्टमेंट 111। ऐसा कर दिया, करना क्या था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, फिर बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, और वो भी 211 में। और हमने क्या कर दिया, बिना सैलरी कमीशन दिए डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशो में, 111 में। कर लेंगे। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, गारंटी ऑफ ए पार्टनर, और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है गारंटी ऑफ ए पार्टनर में। उसका रीज़न ये है कि गारंटी वाले टॉपिक में ऑलमोस्ट, वैसे तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया था, बस इस क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। गारंटी होता क्या है, गारंटी एक एश्योरेंस होता है जो इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है उसको दिया जाता है, ऑलमोस्ट उसी को दिया जाता है कि आपको एट एनी कंडीशन हम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, चाहे अगर फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट ज़रूर देंगे। तो गारंटी इज़ जस्ट लाइक एन एश्योरेंस, कंफर्मेशन टू द इनकमिंग पार्टनर। क्लियर। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो गारंटी होती है वो दी जाती है या तो पूरी फर्म के थ्रू मतलब फर्म में जो इनकमिंग पार्टनर है उसके अलावा जो भी पार्टनर्स हैं वो गारंटी दे रहे हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर, अकेला पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, इसके ऊपर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, एटलीस्ट
मैंने इसके लेक्चर 1 वीक तक रिकॉर्ड किए थे और मैंने ऑलमोस्ट ईच कॉर्नर और ईच पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक कवर किया था उन वीडियोस में। स्टिल मैं एक क्वेश्चन ये वाला दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आर एक मैनेजर है, आर एक एम्प्लॉय है जो फर्म में काम कर रहा है और वो फर्म किसकी है, P&Q की, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए P और Q ने क्या सोचा है कि आर को क्यों ना पार्टनर बना दिया जाए। अगर पार्टनर बना दिया गया तो वो और एफर्ट्स लगाएगा और बिज़नेस को और प्रॉफिटेबल बनाएगा। बट इसमें ये भी होता है कि आर पार्टनर बनने के लिए एग्री होता है या नहीं होता, क्योंकि आर पहले ये देखता है कि उसको एज एन मैनेजर फर्म में क्या क्या मिल रहा था, तो वो कंपेयर करेगा। अगर मुझे एज एन पार्टनर इन कंपैरिजन टू मैनेजर ज़्यादा मिलेगा तो मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं डिनाई कर दूँगा। क्लियर। तो पहले वो कैलकुलेशन आपको देखनी होगी कि आर एज एन पार्टनर कितना ऑफ़र मिला है और आर एज एन मैनेजर कितना रिसीव कर रहा था फर्म से। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा जब उसे एज एन मैनेजर के कंपैरिजन में एज एन पार्टनर ज़्यादा मिलेगा। तो अब पहले से ये एज्यूम करके चलो, क्वेश्चन ये बनेगा ही तभी जब उसको एज एन पार्टनर ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो अब पहले से एज्यूम करके चलो वो पार्टनर बनने वाला है। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे क्वेश्चन में। उसको एज एन पार्टनर 1/4 शेयर का ऑफर मिला है और एज एन मैनेजर उसे 30,000 सैलरी मिलती थी और 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, और प्रॉफिट दे रखा है 10,80,000 क्वेश्चन में। तो पहले हम देखते हैं नीचे तो आर को एज एन मैनेजर क्या क्या मिलता था। देखो आर को सैलरी मिलती थी 30, तो सैलरी देने के बाद प्रॉफिट बचा 1050, तो आर को कमीशन मिलता रहा आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। तो 1050 पे पहले सैलरी माइनस करी 1080 में से, 1050 पे 5/105 आफ्टर कमीशन आ गया, आफ्टर ऑल कमीशन आ गया, दैट इज़ 50,000। तो यानी कि उसको 30 तो सैलरी और 50 कमीशन, 80,000 टोटल उसको एज एन मैनेजर मिलता था। और एज एन पार्टनर उसे ऑफ़र मिला है 1/4 होता है 1080 का 270, और पहले मिलता रहा 80 और 1/4 का ऑफ़र मिला है 270। तो डेफिनेटली वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा, वो बिल्कुल पार्टनर बनेगा। उसको इतना ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस उसे मिल रहा है एज एन पार्टनर बनने पर। एज एन एम्प्लॉय तो उसे 80,000 मिलता था बस, और एज एन पार्टनर उसे मिलेगा 270। तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा टू बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहले आप प्रॉफिट डाल देंगे एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र PQR। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आर को पहले एज एन मैनेजर मिलता था वो आपको डाल देना है आर में, दैट इज़ 80,000। 1080 में से 80 डाल दोगे, रिमेनिंग बचा 10 लाख। उस 10 लाख को P और Q में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट इज़ 5:3, दैट इज़ 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट इज़ 625, 375, 625 और 375। क्लियर। एंड आफ्टर डैट गारंटी लगाओगे। गारंटी कितने की थी, 270 की। कितना कम था, 190 आर में ऐड कर दोगे और P और Q में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, P और Q में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आर में ऐड कर दोगे। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे टाइम लीजिए, पर्सनल टाइम लीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कीजिए। Thank you very much for today's class. Thank you.